अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एंड वंस अगेन एक अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और इस वीडियो में जो मैं बताना चाहूँगा और जो मैं बताना चाह रहा हूँ शायद वो आप लोगों को पता भी होगा और शायद ना भी पता होगा। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी को हम शॉर्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एक्चुअल असल टॉपिक पर आते हैं। तो पाकिस्तान, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ईरानी सदर ने विज़िट करा। ईरानी सदर हमारे मुल्क आए। हमारे मुल्क में वो किस लिए आए किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। अगर कोई शख्स है जो न्यूज़ देखता रहता है, कंटिन्यू न्यूज़ देख रहा होता है, तो लाजमी सी बात है उसको तो पता ही होगा। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको मैं बताता चलूँ। मैं आप लोगों को अगर दो अल्फाजों में अगर आप लोगों को बताऊँ कि ईरानी सदर हमारे मुल्क क्यों आया था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हमारे मुल्क इसलिए आया था क्योंकि उसको अपने मुल्क के जो मसले मसाइल थोड़े से जो पेश आ रहे थे, जो बॉर्डर में जो प्रॉब्लम्स फेस आ रही थी हमारे मुल्क के साथ, जो हमारे मुल्क में आप लोगों को पता ही होगा, जो बॉर्डर के थ्रू जो भी चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं, जो भी वहाँ ईरान की चीज़ें जो पाकिस्तान आ रही होती हैं, जो इलीगल तरीके से आ रही होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उनको डिस्कस करना था। उन मसले मसाइल को हल करने की उन्होंने कोशिश है उनकी कि ये मसले, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये हल हो जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दूसरी ये है कि जो उन्होंने अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना ही होगा न्यूज़ पर कि उन्होंने टिट फॉर टैट्स जो है उन्होंने किया था, जो मिज़ाइल्स उन्होंने मारे थे इसराइल पर, उसके हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से, शहबाज शरीफ साहब, जो उनसे उनकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, इसी हवाले से उन्होंने बात करी है। खैर, तो ये किस्सा तो चलता ही रहेगा। अगर हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो बातों से बातें निकलती रहेगी, और अगर हम अपने मुल्क को देखें और अपनी चीज़ों को देखें और ये मसले मसाइल को हल करने के लिए जो उनकी यहाँ पर आमद थी और उन्होंने जो यहाँ पर बात करी, किस हवाले से बात करी, या करी, वो डिटेल्स आप न्यूज़ पर, वो डिटेल्स आप इंटरनेट पर सब जगह पर देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ आकर ये सारी बातें पूरी हमारे शहबाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस करी। जो मज़े की बात है वो ये है कि हमारे मुल्क के हालात ख़ुद के अच्छे नहीं, कि अगर हमें अपने मुल्क के हालात अच्छे करने हैं तो हमें लाजमी सी बात है अपने बॉर्डर्स, अपने जो मुल्क का, जो हमारे मुल्क के पुलिस है, यहाँ पर ये मसले मसाइल जो पैदा हैं, जो मसले मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे, इन सब को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा? हमारे सोशल मीडिया पर तो आए दिन कोई ना कोई न्यू मसले मसाइल आ जाते हैं। कोई लेकर आ जाता है हरीम शाह की वीडियोस लेकर आ जाता है, कोई लेकर आ जाता है कि पंजाब के पुलिस के साथ जो है ना आर्मी वालों की लड़ाई हो गई और उन्होंने एक दूसरे को उठा के ज़मीन पे मार दिया। सोशल मीडिया के ऊपर यही गुफ्तगुएँ चल रही होती हैं। फिर बीच में आ जाता है क्रिकेट के अलावा और भी 10 चीज़ें हैं जो आ जाती। तो अगर हमारे मुल्क के मसले मसाइल, ये छोटे छोटे मसले मसाइल ही अगर नहीं हल होंगे तो बड़े मसले मसाइल के बारे में बंदा क्या सोचेगा। बॉर्डर की बात रही, बॉर्डर तक तो हमारी पहुंच ही नहीं, क्योंकि बॉर्डर पर तो सिर्फ हमारी आर्मी बैठी हुई है, और आर्मी को बिठाया ही इसलिए जाता है कि वो हमारी रखवाली करे। और वो जो इतना पैसा ले रही है, उनको जो इतनी फ़ंड मिल रहा है आर्मी को हमारे मुल्क के ख़जाने से, तो उनको हमारा ख्याल ही रखना चाहिए। लेकिन बॉर्डर की बात रही तो हम बॉर्डर तक हम नहीं पहुंच सकते। हमें बॉर्डर की इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है? उन्हीं के थ्रू। लेकिन एक्चुअल जो बॉर्डर पर होता है वो उनसे बेहतर कोई नहीं। समझ से बाहर है कि ईरानी, अगर पाकिस्तानी बॉर्डर और ईरान के बॉर्डर आपस में मिले हुए हो और वहाँ से इलीगल तरीके से चीज़ें आ रही होती हैं, तो वहाँ से जो चीज़ें आ रही होती हैं हमारे मुल्क में वो सेल हो रही होती हैं, सस्ते दामों पे सेल हो रही होती हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो खाने पीने की अशिया है, चाहे वो कुछ भी है। तो अगर हम वो चीज़ें परचेज़ करते हैं तो लाजमी सी बात है आवाम तो अपना फ़ायदा सोचेगी कि भाई हमें ख़र्चा जो है ना अपना बचा लूँ, अपनी चीज़ें जो है ना मैं सस्ती ले लूँ, और प्रोडक्ट अच्छी है तो मैं ईरानी क्यों ना यूज़। तो कहने का मकसद ये है कि जब वहाँ से एक चीज़ यहाँ आ रही है और वो सस्ते में बिक रही है, तो हमारे मुल्क में जो चीज़ें बिक रही है वो कौन ख़रीदेगा? कोई भी नहीं ख़रीदेगा। लाजमी सी बात है, कोई भी नहीं ख़रीदेगा। खैर, वीडियो को दी एंड करते हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के मसले मसाइल और ईरान के मसले मसाइल, और ईरान जो हमारे मुल्क में आया और उन्होंने हमारे शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मीटिंग करी, उनके साथ बैठ कर डिस्कस करा, और मसले मसाइल को डिस्कस करते हुए इन मसलों को हल करने की उन्होंने कोशिश करी है, और उन्होंने डिसाइड कुछ किया होगा। लाजमी सी बात है, हमें नहीं पता आप क्या डिसाइड, जो भी करना चाहिए उनको अच्छा ही करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अल्लाह करे कि अच्छा और बेहतर हो, और हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर ही रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।